Hello students, this is your chapter 17, United Nations part 3. In this chapter we are going to study about the special agencies of the UN. Later we have studied about the bodies of the UN, objectives of the Nations, formation of the United Nations. इन सब में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आपको समझ में आया होगा. Now we will from today onwards we will study about special agencies of an UN. Now let's see. The UN also has some special agencies where it employs experts from the various fields. अब जो UN है उनके कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जहाँ पर कि बहुत ही एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़ उनके पास काम करते हैं फ्रॉम द वेरियस फील्ड, जो अलग अलग फील्ड्स में वर्क करते हैं ऑफ लाइफ इन ऑर्डर टू हेल्प इट्स मेंबर्स नेशंस, जिससे कि वो आपके जो नेशन के जो मेंबर्स हैं उनकी वो मदद कर सकें. सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो. उनमें से कुछ ऐसे जो हैं जो नीचे दिए हुए हैं, आप इसके आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि कौन कौन से ऐसे एजेंसीज़ हैं जो इस तरह से वर्क कर रही हैं सबके लिए. इसमें है देखिए, जैसे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम उसको शॉर्ट में बोलें दैट इज़ यूनेस्को. इट एनकरेजेस कोऑपरेशंस amongst and countries and enables the exchange of information in the fields of education, science, culture and communication. अब जो यूनेस्को है वो एनकरेज करता है किस चीज़ को? कोऑपरेशन को, मतलब एक साथ मिलकर काम करने को. एक साथ जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिला के काम करें. कोई मतलब ऐसा कोई लोगों में द्वेष की भावना ना रहे और अच्छे से आगे को अपने कंट्रीज़ को रन करें. द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, अपने इंफॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं वो एक दूसरे को शेयर करें. जैसे वो फील्ड होता सकता है आपका एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में, साइंस में, कल्चर में एंड कम्युनिकेशंस के अंदर. तो इसमें यह है कि आपस में एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशंस एक्सचेंज करके ये उस चीज़ को और ज़्यादा डेवलप करते हैं. नेक्स्ट आती है आपकी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी यूनिसेफ. इसमें जो है जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, मान लीजिए कोई वो बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी के माँ बाप गुजर गए हैं, बच्चा अकेला है, तो ऐसे में क्या है ये ऐसे बच्चों को बहुत मतलब सपोर्ट करती है यूनिसेफ. इवन उसका पालन पोषण, उसका रहन सहन, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा सब कुछ जो है यूनिसेफ उठाती है. और इसमें यह है कि वो प्रमोट करते हैं कि वो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि वो बच्चे की जो सुरक्षा है, उसके जो राइट्स हैं वो पूरे से सारे के सारे बिल्कुल प्रोटेक्ट रहे, जिससे कि वो ऐसा ना हो कि कोई भी राइट बच्चे का वायलेट हो रहा हो. अगर उसको जो भी कुछ उसको राइट्स मिलने चाहिए वो सब उसको दिए जाएं. ये देखिए बेटा, यूनिसेफ ऑफिस इन स्पेन, ये ऑफिस है यूनिसेफ का जो स्पेन के अंदर है, जहाँ ये लोग वर्क करते हैं, जो जिनकी सभी जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते हैं और यहाँ से ये लोग रूल्स फॉलो करवाते हैं सभी से. दिस इज़ द ऑफिस इन स्पेन, यू कैन सी इट इन योर बुक. नाउ लेट्स रीड अबाउट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? दैट इज़ WHO. इसको शॉर्ट फॉर्म जो इसका है दैट इज़ WHO. मैनेजेस इंटरनेशनल हेल्थ वर्क एंड कंडक्ट्स रिसर्च ऑन द क्योर. अब जो WHO है वो पूरे सभी के हेल्थ का बहुत ख्याल रखता है और ये देखता है कि वो उनको किसी भी तरह से कोई डिजीज़ है जो कि ख़त्म नहीं हो रही है, उन सब चीज़ों से निजात दिला सके. जैसे आपने अभी देखा होगा हमारा कोविड का चल रहा है, तो सभी लोगों को बोला गया था कि घर के अंदर रहें, बाहर ना जाएं. तो इन सब चीज़ों पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो कौन लेता है? वो लेता है WHO. वो उसका काम है कि सभी देशों में सबके जो हेल्थ वगैरह बिल्कुल प्रॉपर रहें और कोई अगर बीमारी ऐसी उत्पन्न होगी, कोई आ गई है, तो उसको कैसे क्योर किया जाए और उससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं और उस डिजीज़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये सारा काम WHO देखता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. ये FAO होते हैं जो वर्क्स टू एलिमिनेट हंगर. ये किस काम के लिए काम करते हैं? कि जो भूखमरी जो होती है, जैसे भूखे लोग हैं, उस चीज़ को ख़त्म करना, कि किसी को कोई ऐसा ना हो कि भूखा रह जाए, उसको खाना ना मिले. उसके माल न्यूट्रिशन का ध्यान रखना कि उसको सारे पोषक तत्व उसको मिल रहे हों,
एंड टू रेज द लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन, और जिससे कि जो लेवल है न्यूट्रिशन का वो भी उसको और बढ़ाना, कि जो कहीं पे ऐसा ना हो कि किसी जगह पे किसी को कोई बीमारी हो जाए, क्योंकि हर सारे न्यूट्रिशंस मिलेंगे तो क्या है कि सभी बच्चे, जवान या बूढ़े जो भी हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी, दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ ILO। इट फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज दैट एंश्योर बेसिक ह्यूमन राइट्स फॉर वर्कर्स। अब इसका ये ऐसे पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं दैट एंश्योर्स बेसिक ह्यूमन राइट्स, यानी जो ह्यूमंस के बेसिक राइट्स हैं, जैसे जो वर्कर्स होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, उसको इम्प्रूव करना, इम्प्रूव दियर वर्किंग एज वेल एज लिविंग कंडीशंस, और उनका काम करने के तरीके को के अंदर बदलाव लाना और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट डालना, उनको नई नई बातें चीज़ें सिखाना, कैसे वर्क किया जाता है, मशीनरी पे कैसे काम किया जा सकता है, कंप्यूटराइज हो गया अब सब कुछ, तो उस पर कैसे वर्क करेंगे। तो इन सब चीज़ों पे सब काम, ये जो चीज़ें देखी जाती हैं, दैट कौन देखता है ये चीज़ है, दैट इज़ डन बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और ज़्यादा जिससे कि फिर वो लोग और नौकरी वगैरह उत्पन्न करते हैं, जिससे कि कोई अनएम्प्लॉयड है जिसके पास नौकरी नहीं है तो उसको नौकरी भी दी जा सके। नाउ इंडियाज़ रिलेशन विद UN। अब इंडिया जो है बिकेम अ मेंबर ऑफ द UN ऑन 30 अक्टूबर 1945, यानी 30 अक्टूबर 1945 को जो हमारा इंडिया है वो UN का मेंबर बन गया था। एज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, इंडिया स्ट्रांगली सपोर्ट्स द पर्पसेस एंड प्रोग्राम्स ऑफ द UN। एज अ वन ऑफ द फाउंडिंग, मतलब एक फाउंडिंग मेंबर्स होने के नाते इंडिया जो है स्ट्रांगली, बहुत ही दृढ़ता से इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, किस चीज़ को, जो भी UN के प्रोग्राम्स हैं, जो भी चीज़ें उसमें वो पूरा साथ देते हैं हमारा इंडियंस। इट हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग, जैसे कि हमारा यूनाइटेड नेशन चाहता है कि सब जगह शांति बनाए रखनी चाहिए, होनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा जो है हमारा इंडिया लेता है। इवन मिशंस बाय सेंडिंग ट्रूप्स, उसके बाद में कोई ऐसा कोई चीज़ है कि कहीं पे कोई ट्रूप्स की ज़रूरत है तो वो हमारा इंडिया सबसे पहले आगे जाता है और वो अपने ट्रूप्स वगैरह को भेजता है, री इन्फोर्समेंट भेजता है, जिससे के लिए कि मान लीजिए कहीं पे कोई ऐसे कुछ कामटी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वहाँ पे उस प्रॉब्लम को लड़ने के लिए भी हमारे इधर इंडिया से बहुत से जवान या ऐसे टीम्स वगैरह भेजे जाते हैं, जिससे कि उनको पूरा सपोर्ट दिया जा सके। इन एडिशन टू ऑल दिस, इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर टू द UN रेगुलर बजट। और इन एडिशन, और अगर इसके साथ में हम और चीज़ बोलें तो हमारा जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है बजट के अंदर, उसको जैसे पैसे वगैरह से उसको हेल्प कराना, मतलब UN को हेल्प करना है, सब कुछ ये सब में भी हमारा इंडिया सबसे आगे है, वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है UN को। इंडिया करेंटली सीकिंग परमानेंट मेंबरशिप, और इस टाइम पे जो इंडिया है बस ये देख रहा है कि उसको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए, एंड हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी, और उनको भी एक मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल का भी मेंबर सिलेक्ट करने फॉर 7 टर्म के लिए। सो बेटा, दिस वॉज योर चैप्टर, it is completed here. So bye bye and take